आज हम एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं। रजनीश ओशो जी की ये किताब है जिसका नाम है जीवन जीने की कला। ये ओशो के प्रवचनों पर आधारित है। तो इसमें एक प्रसंग है, एक हमारे पास चैप्टर है जो हमारी स्त्री शिक्षा को एक अलग ढंग से समझने का, उसको समझाने का प्रयत्न करता है। तो इसमें अगर हम चीज़ों को थोड़ा उलट कर सोचें, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए कि अगर कोई ऐसा नगर है जहाँ पर जो सारी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षाएं हैं या शिक्षा है, वो केवल और केवल स्त्रियों के लिए ईजाद की गई है। जैसे कि संगीत की शिक्षा है वहाँ दी जाती है, नृत्य की शिक्षा वहाँ दी जाती है, काव्य की शिक्षा दी जाती है, भोजन बनाने की शिक्षा दी जाती है, कपड़े सीने, कपड़े बनाने और बच्चों को पालने बड़ा करने, ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो केवल और केवल स्त्रियों के लिए ही दी जाती हैं। और उसी नगर में एक जो पुरुष, हमारा जो पुरुष एक वर्ग है, वो काफी लंबे समय से शिक्षा से वंचित रहा है। तो वो अगर कहता है कि उसको शिक्षा की जरूरत है, उसे शिक्षा चाहिए, और इसके लिए अगर वो बगावत करे या कहे कि हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, हम भी शिक्षा लेंगे, और स्त्रियां कहें ठीक है हमारे स्कूल या कॉलेजेस में आकर आप शिक्षा ले डालो, तो वे पुरुष भी नाचें, गाएं, गीत लिखें, कविताएं लिखें, घर सजाएं, बच्चों को पालें, कपड़े सिएं, तो ये इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? उस गांव के पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्त्रैण हो जाएंगे। स्त्रैण का अर्थ ये है कि उनमें एक स्त्री गुण आ जाएगा, और जो उनकी एक पुरुष की तीव्रता है, एक जो पुरुष की प्रखरता है, वह क्षीण हो जाएगी। उनके व्यक्तित्व में वो जो पुरुष के कोने हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। जैसा दुर्भाग्य उस गांव में पुरुषों के साथ हुआ या होगा, वैसा दुर्भाग्य पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर स्त्रियों के साथ हो रहा है। उनके व्यक्तित्व का बुनियादी भेद छोड़ा जा रहा है। उस बुनियादी भेद को समझ लेना बहुत उचित है, क्योंकि वह बुनियादी भेद अगर ठीक से समझकर दोनों अपनी अपनी दिशाओं में सम शिक्षित किए जाएं, सम विकास किया जाए और समकक्ष लाए जाएं, तो जो दाम्पत्य जीवन है, जो एक बंधन है, दाम्पत्य एक पति पत्नी का जो एक रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। और अगर दाम्पत्य शांत हो जाएं तो पूरी पृथ्वी शांत हो सकती है, क्योंकि हमारा सारा दुख, हमारी सारी पीड़ा हमारे छोटे छोटे घरों के उपद्रवों से पैदा होती है। एक एक घर में उठी हुई अशांति धीरे धीरे पूरी दुनिया की अशांति बन जाती है, और सारी दुनिया में चेष्टा चलती है शांति शांति शांति, लेकिन शांति मिलती नहीं, क्योंकि मूल इकाई अशांत है। पुरुष और स्त्री का मिलन मूल इकाई है समाज की, फिर बाकी समाज उसका फैलाव है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री पूरे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अकेला पुरुष आधा है, अकेली स्त्री आधी है। जब वे दोनों एक मूल इकाई में मिलते हैं तब समाज शुरू होता है। कम से कम समाज को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए स्त्री और पुरुष ये दो तो चाहिए ही।